हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबी वधवा इंग्लिश क्लासेस पर। जैसा कि टॉपिक आज हम पहले बेस किया था, हमने ट्रांसलेशन और टेंस के बारे में। आज हम जो एक टॉपिक लेकर आए हैं टेंस। जैसा कि नाम सुनते ही किसी ने खूबी कहा है, क्या कहा है? किसी ने खूबी कहा है, मंजिल मिलेगी तू चल तो सही, मंजिल मिलेगी तू चल तो सही, राहें बनेगी तू कुछ कर तो सही, राहें बनेगी तू कुछ कर तो सही। जिस तरह से कहा जाता है, बोले नो ड्रेस विदाउट प्रेस, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, नो लाइफ विदाउट वाइफ। इसी तरह से कहा जाता है नो सेंस विदाउट टेंस। कभी भी आपको मैं बता दूं, जिंदगी में बिना टेंस के सेंस आपको कभी नहीं आएगी। मैं तो वो कहता हूं जो आम लाइफ के अंदर बोला जाता है। हम यहाँ पर क्या है, टेंस के टॉपिक को जैसे ही करते हैं सनसनाहट सी होती है और माइंड के अंदर कई क्वेश्चन आते हैं। टेंस से तो सारे पॉइंट ही क्लियर हो जाएंगे किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। टेंस वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और टेंस की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। लेकिन आज हम लेक्चर के अंदर एंड तक आप इसको देखिएगा और इस लेक्चर के अंदर हमारा जो एफर्ट्स रहेगा वो ये रहेगा कि व्हाट इज टेंस, टेंस होता क्या है। क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर हमने काफ़ी लेक्चर देने हैं, लगभग 10 से 12 लेक्चर चलेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके बारे में आपको पहले अंडरस्टैंड होना चाहिए कि व्हाट इज टेंस, टेंस है क्या। तो हम टेंस के बारे में पढ़ते हैं बेसिक। तो सामान्य सी अगर हम बात पढ़े तो टेंस जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड, जिसके अंदर कौन सा वर्ड आता है? टेम्पस। इससे इसका जन्म हुआ है। लैटिन वर्ड एक टेम्पस है, इससे इसका, जिसको हम क्या कहते हैं? समय। बात सारी किसकी होती है? समय की। और जब भी हम टेंस के रिगार्डिंग कोई भी बात करते हैं तो हमेशा एक चीज माइंड के अंदर आती है, बोले टाइम प्लस एक्शन। टाइम प्लस एक्शन। एक्शन क्या चीज होती है? कार्य। एक्शन क्या होता है? कार्य। टाइम क्या होता है? समय। जब आप कोई भी समय इन्वेस्ट करते हो तो हमेशा कोई ना कोई क्या होता है? कार्य होता है। और जब कोई कार्य करते हो तो हमेशा क्या होता है? कोई ना कोई टाइम की बात होती है, समय में कार्य किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स को मैं ये बात बता दूं कि टाइम प्लस टेंस, अगर हम इन दोनों वर्ड्स के ऊपर, टेंस के ऊपर और टाइम के ऊपर, यदि हम कंसेप्ट की बात करें, धारणा की बात करें, कंसेप्ट की बात करें, तो टाइम अलग चीज है और टेंस अलग चीज है। दोनों अलग अलग चीज है। अगर हम जनरल बात कर रहे हैं टाइम प्लस टेंस, स्टूडेंट इसको क्या मानते हैं? बोले सेम है। लेकिन नहीं, अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो टाइम वर्ड अलग है और टेंस वर्ड अलग है। टाइम को हम किससे, नेचुरल वर्ड है, टेंस नेचुरल कंसेप्ट कह सकते हैं इसको। जबकि ये कंसेप्ट कौन सा है? टेंस वर्ड कौन सा कंसेप्ट है? ये ग्रामेटिकल है। ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल, या हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक ग्रामर का कंसेप्ट है। तो इस तरह से हम देखते हैं टाइम है वो एक नेचुरल कंसेप्ट है। टाइम वर्ड्स को हम नेचुरल कंसेप्ट मानते हैं और टेंस का यूज हम किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं? ग्रामर के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो हम क्या देखते हैं इसके अंदर? बहुत ज्यादा सेंटेंस, मैक्सिमम सेंटेंस आप क्या देखते हैं? मैक्सिमम आपके जो सेंटेंसेस होते हैं, कई बार हम पढ़ते हैं कई सेंटेंस के अंदर अगर हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें हमें ये लगता है कि टेंस किसका है, सेंटेंस किसका है, सेंटेंस किसका है? फ्यूचर टेंस का। लेकिन उसके अंदर जो यूज किया जा रहा है वो कौन सा टेंस किया जा रहा है? प्रेजेंट टेंस। ऐसा क्यों होता है? मैं आपको फिर बता दूं, यहीं से दोबारा लेकर चलता हूं। टाइम और टेंस, टाइम वर्ड है वो एक नेचुरल कंसेप्ट है और टेंस ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। और सेंटेंस में कई बार फ्यूचर टेंस की बात होती है, लेकिन अगर सेंटेंस बनाया जाता है तो वो किस में बनता है? किसके अंदर? सिंपल के अंदर या प्रेजेंट टेंस के अंदर। जैसे मैंने आपको ये लिख दिया, अनुराग इज गोइंग टू दिल्ली
टुमारो। अनुराग कल कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। अब आपके माइंड में एक चीज सेट होती है कि टुमारो का मीनिंग क्या होता है? आने वाला कल। क्या होता है? आने वाला कल। और अनुराग दिल्ली जा रहा है। अनुराग दिल्ली जा रहा है टुमारो, आने वाले कल में, बात फ्यूचर की। लेकिन हम सेंटेंस कौन सा यूज करें? इज गोइंग यानी प्रेजेंट टेंस का। ऐसा बिल्कुल आपने नहीं घबराना, ऐसा होता है। वो आगे हम एग्जाम्पल जैसे आपको करवाते जाएंगे, उन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको आगे भी बताते जाएंगे। अब इसी के बेस पर अगर हम बात करें तो इस डेफिनेशन की बात करते हैं। ये जो आपको डेफिनेशन दी गई है, ये जो आपको परिभाषा दी गई है, बोले टेंस इज दैट फॉर्म। टेंस वह रूप होता है ऑफ ए वर्ब, किसका? एक क्रिया का रूप होता है, विच शोज, जो दर्शाता है, नॉट ओनली द टाइम, न केवल एक कार्य के समय को, बट आल्सो द स्टेट ऑफ एक्शन। आप सेंस को समझ रहे हैं? केवल समय के बारे में पता नहीं चलता, सिचुएशन के बारे में भी पता चलता है। टेंस के अंदर सिचुएशन कह लो या आप कंडीशन कह लो या वर्ड आप स्टेट कह लो, मीनिंग एक ही है। जब आपको कोई भी सेंटेंस दिया जाता है, कोई भी मान लो सेंटेंस आपको दिया गया है, तो उस सेंटेंस से केवल आपको टाइम का नहीं पता चलेगा, आपको उसकी सिचुएशन के बारे में भी पता चलेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है, देखो कौन से टाइम में कौन सा वर्क हो रहा है और प्लस के अंदर कौन सी सिचुएशन उसके अंदर अप्लाई हो रही है, कौन सी सिचुएशन में वो सेंटेंस बोला जा रहा है। तो यू कैन चूज टाइम प्लस सिचुएशन, कंडीशन या स्टेट। ये इस तरह से इसकी एक डेफिनेशन है। अब बहुत से स्टूडेंट्स हैं, एक सेंटेंस को जब भी करते हैं रेगुलर और इर्रेगुलर, इर्रेगुलर, रेगुलर और इर्रेगुलर क्या होती है? वर्ब्स क्या होती है? वर्ब्स जैसे मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं? गो, वेंट, गॉन, वर्ब की फॉर्म करते हैं। या क्या करते हैं? सी, सा, सी, सी, सा, सी। या क्या करते हैं? लुक, लुक्ड, लुक्ड। वर्ब की फॉर्म क्या करते हैं? लुक, लुक्ड, लुक्ड। या वर्ब की फॉर्म एक और हम बात करें, टॉक, बात करना, टॉक्ड, टॉक। इस तरह से ये वर्ब की फॉर्म है। यहाँ इसको एल के, टॉक। यहाँ पर वर्ब की फॉर्म दी गई है। स्टूडेंट्स क्रैमिंग नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आगे आगे आज मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपको ये पता चलेगा कि वर्ब की फॉर्म है, उनके टाइप्स हैं। हम 3 पढ़ रहे हैं मेनली, गो, वेंट, गॉन। आपको एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर आपने ध्यान देना है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? प्रेजेंट। और वेंट को, सेकंड फॉर्म को क्या कहते हैं? पास्ट फॉर्म। और थर्ड को क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। तो इस तरह से स्टूडेंट्स को ये पता चल गया कि कौन कौन सी वर्ब की फॉर्म है, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। इस तरह से इनको ये पता चल गया कि ये हमारी वर्ब की फॉर्म है। 3 हमारी क्या है? वर्ब की फॉर्म। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस वर्ब की फॉर्म में, जैसे आप कोई भी वर्ब की फॉर्म करते हैं, जैसे मैं कहता हूं कि लुक के बाद आपने लुक्ड वर्ड यूज कर दिया तो ईडी लग गया। जिस वर्ब की फॉर्म में ईडी या टी लग जाता है वो आपकी कौन सी वर्ब की फॉर्म होती है? रेगुलर। क्या होती है? रेगुलर। जैसे कि ये आपकी कौन सी वर्ब की फॉर्म है? रेगुलर वर्ब की फॉर्म है। लुक और टॉक, इनमें ईडी का यूज हुआ है। इसी तरह से स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट, ड्रीम, ड्रैम, ड्रैम, तो वो भी वर्ब की फॉर्म क्या होगी? रेगुलर वर्ब। गो, वेंट, गॉन, इनमें सेंस टोटल चेंज हो रही है। गो, वेंट, गॉन, सी, सा, सीन। तो हम इनको क्या कहेंगे? ये कौन सी वर्ब की फॉर्म है? इरेगुलर वर्ब्स। कौन सी है? इरेगुलर वर्ब्स। स्टूडेंट्स
अब कई बार कंपटीशन टेस्ट में रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में आता है, और बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जिसमें आप ईडी और टी का यूज करते हैं। वर्ब की फॉर्म में वो रेगुलर होती हैं, और जिनमें टोटल सेंस चेंज होती है उनको हम क्या कहते हैं, इरेगुलर वर्ब्स। यहाँ हम आपको एक और नॉलेज की बात बताएं, क्योंकि इन वर्ब की फॉर्म का आगे टेंस में यूज होने जा रहा है, तो किसी जगह पर आपको सेंटेंस की जब प्रैक्टिस करवाई जाएगी टेंस की, तो आप कंफ्यूज ना हो। जैसे सी, सा, सी, सीन, टू सी। अगर हम बात करें आज के अंदर मॉडर्न इंग्लिश जो है उसकी ग्रामर के अंदर वर्ब की फॉर्म की बात करें, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये आपका फोर्थ है, और ये आपकी फिफ्थ फॉर्म। अगर हम बात करें आज की ग्रामर में, क्यों, इनको हम क्या कह देते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, इसको क्या कह देते हैं, पास्ट फॉर्म, और इसको क्या कह देते हैं, इसको कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और टू सी को क्या कहेंगे, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, क्या कहेंगे, इन्फिनिटिव। इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव, इनका यूज होता है। ये 5 वर्ब की फॉर्म, मोस्टली हम 3 पढ़ते हैं, 1 2 3, बस गो, वेंट, गॉन, लेकिन गोइंग और टू गो भी वर्ब की फॉर्म में। तो इसलिए आगे से ध्यान रखना है कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव, और सी को क्या कहा जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। टेंस की सेंस में हम पढ़ते हैं। आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेंस, इनकी स्टेट को समझने के लिए, इनके एग्जाम्पल्स को समझने के लिए आज हम अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं टेंस की। टेंस में हमने ये पढ़ा व्हाट इज टेंस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, काल। और टेंस के अंदर हम अब जो एग्जाम्पल आगे पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, बट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 टाइप्स हैं, जिसके अंदर फर्स्ट को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस, सेकंड को हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस, और थर्ड को हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट को क्या कहते हैं, वर्तमान काल, पास्ट को क्या कहते हैं, भूतकाल, इसको भविष्य काल। इसमें हम बात करें बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन, या अकॉर्डिंग टू स्टेट, या यू कैन से कंडीशन, कंडीशन, सिचुएशन, स्टेट, बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन वी डिस्ट्रीब्यूट, या यू कैन से डिवाइड each tense in 4 parts, 4 parts। जैसे जैसे इंग्लिश में चेंज अप होते हुए, जैसे जैसे इंग्लिश के अंदर थोड़ा टेंस की फॉर्मेशन चेंज होती गई, जैसे जैसे इसके मेथड्स यूज होते गए, इसके अंदर और ग्रामर को इंक्लूड किया गया, वैसे वैसे हमें भी इसको ये समझना है कि बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन वी डिस्ट्रीब्यूट, हम बांटते हैं। ईच मीन क्या होता है, प्रत्येक टेंस को कितने पार्ट्स के अंदर, हम 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट क्या होता है, इंडेफिनेट टेंस। कौन सा, इंडेफिनेट टेंस। सेकंड क्या होता है, कंटिन्यू, कंटिन्यू टेंस। थर्ड क्या होता है, परफेक्ट टेंस। फोर्थ क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस।
चलिए जी, हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यहाँ पर बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन वी डिस्ट्रीब्यूट ईच टेंस इन 4 पार्ट, बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन वी डिस्ट्रीब्यूट ईच टेंस इन 4 पार्ट। प्रत्येक टेंस को, चाहे वो प्रेजेंट का टेंस हो, चाहे वो पास्ट का टेंस हो, चाहे फ्यूचर का टेंस हो, तीनों को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अब आपको जैसा कि मैंने पहले बताया था, टाइम प्लस एक्शन, इंडेफिनेट। अगर हम वैसे इसकी जर्नल बात करें कि इंडेफिनेट की हिंदी क्या होती है, ट्रांसलेशन की बात करें, इंडेफिनेट मीन होता है अनिश्चित। कॉन्टिन्यू क्या होता है? जारी रहना। परफेक्ट मीन क्या होता है? पूर्ण। परफेक्ट मीन क्या होता है? पूर्ण या कॉन्टिन्यूस क्या होता है? जारी रहना। कंप्लीट इंग्लिश को सीखने के लिए कई बार मैं देखता हूं कि 2 घंटे के अंदर 15 मिनट का काम, 15 मिनट में वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस वाइड टॉपिक को शॉर्ट में लिया जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले। मैंने आपको पहले कहा था हम 100% टॉपिक करेंगे, तो ध्यान दें आप। कॉन्टिन्यू स्पेलिंग पे जरूर ध्यान दें, इंडेफिनेट की, कॉन्टिन्यू परफेक्ट की और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस टेंस की यहाँ पर ओ यू एस करते हैं आप, कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडेफिनेट। इंडेफिनेट में क्या होता है? इसमें कार्य करने का समय अनिश्चित होता है। कार्य करने का समय क्या होता है? अनिश्चित होता है। अगर आप इंडेफिनिट टेंस करने जा रहे हैं, उसमें कार्य करने का समय अनिश्चित होता है। मैं जाता हूँ, आई गो, वे जाते हैं, दे गो, वह देखता है, ही वॉच, मतलब ही सी। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको फिक्स टाइम नहीं दिया गया होता, कार्य करने का समय क्या होता है? अनिश्चित होता है। कॉन्टिन्यूस टेंस में इसमें कार्य के लगातार जारी रहने के बारे में पता चलता, कार्य के लगातार जारी रहने के बारे में पता चलता है। जैसे ही इज गोइंग, वह जा रहा है, शी इज वॉचिंग, वह देख रही है, दे आर रनिंग, वे भाग रही है। तो इट मीन्स सेंटेंस में कॉन्टिन्यूस। जैसे ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था, ही विल बी सिंगिंग, वह गा रहा होगा, रहा होगा। इसमें परफेक्ट, परफेक्ट मीन पूर्ण। इसमें कार्य के पूर्ण होने के बारे में पता चलता है। लीजिए, इस सेंटेंस के अंदर कार्य के पूर्ण होने के बारे में पता चलता है। जैसे कि ही हैज गॉन, वह जा चुका है, ही हैज रन, वह भाग चुका है, शी हैज रिटन ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुकी है, शी हैज गॉन टू मुंबई, वह मुंबई जा चुका है। इस तरह से नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें कुछ कार्य तो क्या हो चुका होता है? पूर्ण। जबकि कुछ कार्य क्या होता है? जारी रह रहा होता है, जारी रह रहा होता है। चलेंगे इस सेंटेंस पर, इस टेंस पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट मीन पूर्ण, कॉन्टिन्यूस मीन जारी रहना। आप पढ़ते हैं जैसे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। इट मीन्स सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से अब तक हो चुकी है और अब भी हो रही है। जैसे ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। तो 2 घंटे तो उसको हो गए, उसके बावजूद भी वो खेल रहा है। तो आप इस नोट्स को जरूर तैयार करेंगे। मैं आपको लेक्चर जैसे ही मैं करवा रहा हूँ तैयारी, आपने इस टेंस के चार्ट को जरूर अपनी कॉपी पर राइट करना है, ताकि अगले स्टेप के अंदर
बड़े आराम से, बड़े सही ढंग से, बहुत प्रॉपर वे से आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। आप शुरू से लेके एंड तक लेक्चर को आराम से समझा करें, हम आपको कंप्लीट ग्रामर करवाएंगे। इसलिए आपने अपने YouTube चैनल CB वधवा इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें, ताकि कंटिन्यू आप अपने फ्रेंडशिप सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे से मेथड से आपको कंप्लीट ग्रामर करवाई जाएगी और कंटिन्यू आप हमारे से जुड़े रहें। आगे के प्रेजेंट टेंस की तैयारी करवाएंगे, फिर पास्ट की, फिर फ्यूचर की। ओके, थैंक यू।